हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, सर टेस्ट सीरीज कब आएगी, टेस्ट सीरीज कब आएगी, एग्जाम की स्ट्रेटेजी सर क्या होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइपिंग कैसे करेंगे। ये सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ बेटा, कि आपके एग्जाम के लिए अभी फिलहाल के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। वैसे तो होपफुली आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा, और टेस्ट सीरीज का क्या है अपडेट वो मैं आपको दे देता हूँ, कब से होने वाली और कैसे होने वाली। इसके अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड आपको कैसे इम्प्रूव करनी है, इसके बारे में भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आपकी एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए बेटा, अभी तक तो वैसे एग्जाम जो है वैसे ये जून में होने वाले थे, जो कि एक्सटेंड हो गए हैं अक्टूबर तक। तो लॉजिकली यू शुड हैव बीन कंप्लीटेड योर कोर्स टिल नाउ। अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं कराया तो कोर्स कंप्लीट करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। कोर्स कंप्लीशन, कोर्स कंप्लीशन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर इफ किसी का नहीं हुआ है, क्या सर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर ले और बाकी छोड़ दे, नहीं बेटा। होल कोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। सर कहां से करना है? मॉड्यूल से करना है, स्टडी मटेरियल से करना है। जो हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल दे रखा है उसको जरूर से आपको कवर करके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपका कोर्स कंप्लीशन हो गया है तो नेक्स्ट थिंग जो आपको चेक करनी है, क्या आपने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कवर कर लिए, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं या नहीं करें। तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जरूर से आपके कवर हो जाने चाहिए। सर इस बार तो पैटर्न चेंज है, तो भी आपके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन कवर होने चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो फिर भी आने वाले हैं। तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करना, स्कैनर्स को कंप्लीट करना, या आईसीएमआई की वेबसाइट से भी आप पेपर्स डाउनलोड करके वहां से उन पेपर्स को, क्वेश्चंस को एक बार देखिए और उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे जो कि एग्जाम में जाके देखते हैं अच्छा पेपर ऐसा आता है क्या, और बाकी वो पूरा पढ़े जाते हैं सब्जेक्ट को। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर कर लें। सर क्या हमारी स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए? यस, चेंज आना चाहिए, क्योंकि अब पेपर के अंदर देखा जाए तो 40 मार्क्स के स्मॉल क्वेश्चन आने वाले हैं। 40 मार्क्स के स्मॉल क्वेश्चन आने वाले, छोटे वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू वगैरह आने वाले। तो इसीलिए आपको डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को डीपली जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आपने किसी चैप्टर को ऐसे ही छोड़ दिया था कि यार चलो हो जाएगा, तो ऐसे नहीं छोड़ना है। डीपली जाकर के एक एक चीज को पढ़िएगा। ऐसे कोई नहीं है कि रात दिन कई सारे स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि बड़ा अनोइंग क्वेश्चन है, कि सर एमसीक्यू की प्रिपरेशन कहां से करें। तो बेटा एमसीक्यू की कोई डिफरेंट प्रिपरेशन नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू स्टडी। आपको ओनली पढ़ाई करनी है। यू जस्ट हैव टू कवर द कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो उससे एमसीक्यू बना लो या डिस्क्रिप्टिव बना लो, क्वेश्चन कैसा भी बना लो। जरूरी नहीं, थोड़ी ना है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शन दे तब ही आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है। नथिंग लाइक दैट। अगर आपको कंसेप्ट आता है दैट्स इट। तो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। आप मुझसे ये पूछिए सर हम एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, जो पेपर आ रहा है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, वो ज्यादा बेटर होगा। और इसी का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, टेस्ट सीरीज। तो यस, टेस्ट सीरीज जो है बेटा फाइनली यहां पर मैं अनाउंस करने वाला हूं। इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए जो है ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। इंटर एंड फाइनल वालों के लिए टेस्ट सीरीज जो है फाइनली अनाउंसमेंट आपको मिलने वाली है। तो इंटर एंड फाइनल के लिए जो टेस्ट सीरीज होने वाली है बेटा, ये 2 फेजेस के अंदर होने वाली है। 2 फेजेस फुल, 2 फेजेस में फुल टेस्ट सीरीज होने वाली है। पार्ट टेस्ट सीरीज का लॉजिक यहां पर नहीं रह जाता है। सर क्यों नहीं रह जाता है? क्योंकि आपके एग्जाम जून में होने वाले थे जो कि एक्सटेंड हो गए हैं। तो यू शुड हैव बीन कंप्लीटेड योर फुल कोर्स, और अब तो फुल कोर्स की प्रैक्टिस करने का टाइम है। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं कि आप पार्ट टेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आपको फुल टेस्ट सीरीज देनी है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज की डेट क्या होगी, कैसे होगी, फीस क्या होगी, क्या फीचर रहने वाले हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपको डेट बता देता हूं कि टेस्ट सीरीज की जो डेट है वो क्या होने वाली है। टेस्ट सीरीज जो है बेटा अपनी वो स्टार्ट होने वाली है आपकी 2 फेजेस के अंदर टेस्ट सीरीज करेंगे। तो 8 सितंबर से फेज 1 स्टार्ट होने वाला है, जो कि कंटिन्यूअसली 8 डेज तक चलने वाला है फॉर इंटर एंड फाइनल बोथ। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा बेटा वो हम करेंगे 2 ऑप्शन है हमारे पास में। ये मैं स्टूडेंट से डिस्कस करके ही करूंगा। और टेस्ट सीरीज में कैसे पार्टिसिपेट करना है, लिंक के अंदर मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर दीजिएगा आप, और उसके बाद में आपके पास में सारी डिटेल, पेमेंट लिंक्स एंड ऑल आ जाएंगे, वहां पर आप कर सकते हैं सब कुछ। तो 2 ऑप्शन मैं स्टूडेंट से ही डिस्कस करूंगा, आप लोगों से। ये एक 29 सितंबर हमारे पास में ऑप्शन है, एंड अनदर ऑप्शन इज 6 अक्टूबर, सॉरी, ये फेज 2 के लिए है। ये डेज रिजर्व्ड है फॉर यू, अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करेगी, देखिए बेटा, एक्सक्लूसिव फीचर क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी टेस्ट सीरीज में मैं पर्सनली इन्वॉल्व रहने वाला हूं। मैं खुद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीएमए के इन अंदर ऑल इंडिया रैंकर हूं, तो ये सारी जितनी भी टेस्ट सीरीज बनने वाली है उसके अंदर मैं पर्सनली खुद इन्वॉल्व रहने वाला हूं। इसी के साथ साथ जो एक्सक्लूसिव फीचर है, वैसे ये फीचर जो है कैंपस वाले प्रोग्राम के अंदर होता है, कैंपस ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन अब टेस्ट सीरीज में भी मैंने सोचा है कि ये फीचर डालना चाहिए। मैं पर्सनली आपको एक्सक्लूसिवली गाइड करने वाला हूं कि आपकी कमियां कहां पर रही, आपके ड्रॉबैक कहां पर थे। तो यस, मैं पर्सनल गाइडेंस में आपके साथ में रहने वाला हूं। तो जो लोग, जस्ट अज्यूम कि जो लोग पास होना चाहते हैं तो वो कैसे फेल की कंडीशन में तो पास तक पहुंच सकते हैं, और जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो वो कैसे रैंक तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए मेरी पर्सनल गाइडेंस रहने वाली है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक है तो आपको अब क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ये फेज 1 के बाद ही गाइडेंस होगी। फेज 1 के बाद ये पूरा गाइडेंस प्रोग्राम होगा कि आपकी कहां कहां कमियां हैं, उनको कैसे कैसे दूर किया जा सकता है। फेज 1 का रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा बिफोर फेज 2, ताकि आप आपकी कंडीशन को एक्चुअल में पहचान पाए, क्योंकि फेज 2 भी ले ले फिर बताए तो आपकी एक्चुअल में आप कमी दूरी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए फेज 1 लेके आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट के अंदर जो भी कमियां हैं वो आपकी देखी जाएगी। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कि कहां आप लैग कर रहे हैं और कहां पर हम वर्क कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आता है, सर मोड एंड पैटर्न क्या होने वाला है। तो पैटर्न तो अनडाउटेडली जो आईसीएमआई ने मॉक टेस्ट पेपर इशू किए हैं वही पैटर्न आपका होने वाला है, एज पर एमटीपी पैटर्न होने वाला है। देन सर मोड भी वही होने वाला है, ऑनलाइन मोड में आपकी ये टेस्ट सीरीज होने वाली है, और मॉक टेस्ट पेपर के पैटर्न में होने वाली, जस्ट लाइक एग्जाम, जैसा एग्जाम होगा वैसे होगा। लेकिन मैं पर्सनली आपको पूरा गाइड करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ में प्रिपरेशन करने वाले हैं, आप ये मान करके चलिए। टेस्ट सीरीज तो है ही, पर्सनल गाइडेंस जो है कि अब आपको कैसे फर्दर प्रोसीड करना है वो भी इसके अंदर रहने वाली। नाउ द फीस का मैटर आता है सर, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। तो डोंट वरी, फीस इतनी कम रखी है जिसकी हद नहीं है, जस्ट कॉस्ट के आसपास जितना स्टाफ लगता है उसी की फीस रखी गई है। तो 2 फेज के अंदर होने वाली है। अगर आप सिंगल फेज लेते हैं, मतलब 8 पेपर्स देते हैं, तो जस्ट फीस जो है वो ₹800 होने वाली। अगर आप सिंगल फेज लेते हैं, चाहे इंटर हो या फाइनल हो। और अगर आप बोथ फेजेस ले लेते हैं, दोनों फेजेस ले लेते हैं, आई विल रिकमेंड यू, क्योंकि इतनी कोई कॉस्ट एज सच हमने रखी नहीं है, तो 1500 रुपीज जो है आपके बोथ फेजेस में होने वाले हैं। इसके अंदर आपकी पर्सनल गाइडेंस भी रहने वाली है टेस्ट सीरीज के साथ साथ, और आपकी जो पर्सनलाइज्ड एग्जाम का स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए ये डिसाइड क्या होगा फर्स्ट फेज के बाद। पर्सनलाइज गाइडेंस मेरे साथ में ही आप लोगों की रहने वाली है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है, कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर फीस नहीं है। रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है वो भी इसी के अंदर रहने वाला है आफ्टर फर्स्ट फेज। कैसे पार्टिसिपेट करना होगा, तो लिंक में
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, वो आपको फिल कर देना है। वो फिल करने के बाद में मेरी टीम जो है आपके साथ कनेक्शन में रहेगी। टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएंगे और वो कॉल के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा, और नहीं तो आपके पास में ईमेल आ जाएगा, ईमेल पर आपको पेमेंट लिंक एंड ऑल आ जाएगा, वहां पर आपको पेमेंट्स एंड ऑल करने पड़ेंगे और आपको सारी डिटेल्स वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। दिस इज अबाउट द डेट, मोड एंड पैटर्न एंड फीस। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी कि टेस्ट सीरीज कैसे होने वाली है, क्या होने वाली है। एक्सक्लूसिवली सीएमए स्टूडेंट्स के लिए होने वाली, ऑल इंडिया रैंकर्स ही इसके अंदर इन्वॉल्व रहने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीएमए के ही टीचर इन्वॉल्व रहने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सीए के क्वेश्चन पेपर है आपको सीएमए के अंदर दे दिए, कुछ कंसेप्ट ऐसे दे दिए जो कि सीएमए में होते ही नहीं है। काफी ज्यादा केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, क्योंकि वो सीए के क्वेश्चन पेपर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली सीएमए की होने वाली है। आप लोग जानते ही हैं, मैं तो खुद ही एक्सक्लूसिवली सीएमए से ही लिंक। एंड नाउ अब इसका थर्ड पॉइंट, जो थर्ड चीज आप बोल रहे थे कि सर टाइपिंग स्पीड हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो एक मैंने वेबसाइट खुद देखी है जहां पर जाकर के आप टाइपिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और टाइपिंग में आपकी स्पीड भी असेस कर सकते हैं। स्पीड असेस करके कमेंट में जरूर लिख के बताना आपकी कितने वर्ड्स टाइपिंग स्पीड आई, वो भी बताना आपकी कितने वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड आ रही है। तो वेबसाइट का नाम क्या है? ratatype.com। इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा आपको। यहां पर जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू साइन इन, फ्री वेबसाइट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और वहां पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस मिलने वाली, वर्ड्स की न्यूमेरिक भी मिलने वाली है, नॉर्मल भी मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर के आप प्रैक्टिस कर करके हाफ आवर इन अ डे भी दीजिए, आप बैठिए और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करते रहिए। नहीं तो ऐसा पता चला एग्जाम के दिन पर आपने हाथ लगाया इसको, ऐसा कुछ नहीं करना है। बाकी टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपकी पूरी प्रैक्टिस एंड ऑल हो जाएगी। तो ये सारी अपडेट्स थी मेरी तरफ से रिगार्डिंग एग्जाम स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। अब मैं ये तो आपको नहीं बताने वाला हूं कि ये चैप्टर कर लो, ये पढ़ लो, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, ऑलरेडी जून में एग्जाम होने वाले थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इट इज ऑलवेज ओपन। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, टाइपिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है वो दे दी है। तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन का टाइम आ गया है, अब लगने का टाइम आ गया है कि चलिए अब खुद को असेस करते हैं और देखते हैं, और कमियां जो भी है डोंट वरी, आई एम विथ यू, जहां पर मैं आपकी कमियां को देखने वाला हूं और दूर करने वाला हूं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8963095483 के ऊपर, और फॉर्म फिल कर दीजिएगा जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फॉर अटेम्प्टिंग दिस टेस्ट सीरीज। और बाकी सारे क्वेश्चन होपफुली आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के।